Assalamu alaikum my dear students. I am back to my channel. Today we are learning about to a butterfly question answer. आज हम इस वीडियो में बटरफ्लाई के टू अ बटरफ्लाई के क्वेश्चन आंसर देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट फ्रॉम द फर्स्ट स्टांजा फॉर एक्सप्रेशन वेयर द पोएट प्लीड विद द बटरफ्लाई नॉट टू गो अवे. यानी कि इस पोएम में जो फर्स्ट स्टांजा डिस्क्राइब किया हुआ है उसमें कि हमको फोर एक्सप्रेशन डिस्क्राइब करना है. तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर फोर एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब किए हुए हैं. स्टे नियर मी, अ लिटल लॉन्गर, स्टे इन अ साइट, डू नॉट टेक द फ्लाइट, फ्लोट नियर मी, डू नॉट येट डिपार्ट. ये इसके आंसर हैं. सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैच द वर्ड्स लाइन एंड देयर मीनिंग्स. यहाँ पर हमको मैच द लाइन करना है विथ मीनिंग्स के साथ. तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आंसर डिस्क्राइब किए हुए हैं. डू नॉट टेक द फ्लाइट, उसका आंसर है डू नॉट फ्लाई अवे. मच कंजर्व डू आई फाइंड द थी, इसका आंसर है आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट मेनी थिंग्स. हिस्टोरियन ऑफ माई इन्फिनिटी, इसका आंसर है रिमाइंडर ऑफ माई चाइल्डहुड डेज. डेट टाइम रिव्यू इन थी, इसका आंसर है इन यू आई सी द टाइम डेट हैज़ गॉन बाय. अ वेरी हंटर डिड आई रश ओपन द प्रे, इसका आंसर है आई रश्ड ओपन द प्रे बटरफ्लाई. ये हमने मैच द फॉलोइंग्स के लाइंस को मीनिंग्स में बताए हुए हैं. स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है यानी कि थर्ड क्वेश्चन है, से हु यानी कि किसने कहा है. रिमाइंड्स द पोएट ऑफ दिस चाइल्डहुड, ये किसने कहा है बटरफ्लाई को. इफ़ अफेड टू टच द बटरफ्लाई, पोएट सिस्टर. इज़ लाइक अ हंटर, द पोएट. इज़ द पोएट सिस्टर, कौन है यहाँ पर, इमिलाइन है. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये थ्री क्वेश्चंस के आंसर को डिस्क्राइब किया हुआ है. फोर क्वेश्चन देखिए क्या है. समटाइम्स यानी कभी कभार, द नॉर्मल वर्ड यानी कि कभी कभार जो नॉर्मल वर्ड्स हैं इस चेंज वो तब्दील हो जाते हैं इन द लाइन्स ऑफ अ पोएम. यानी कि कभी कभार पोएम की ऐसी लाइन आती है जहाँ पर उसमें से कुछ नॉर्मल वर्ड्स चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू एम्फसाइज समथिंग और टू मेक द लाइन साउंड बेटर. और कभी कभार उसके जो वर्ड्स हैं साउंड को बेटर्स करते हैं. दिस चेंज इन अ वर्ड्स इज कॉल्ड इन्वर्जन. और जब हम वो वर्ड्स को चेंज करते हैं वही वर्ड्स को हम इन्वर्जन बोलेंगे. यानी कि स्टूडेंट्स ऐसी पोएम की लाइन जहाँ पर कुछ वर्ड्स एम्फेसाइज करते हैं कभी कभार, समथिंग यानी कभी कभार, लेकिन जब वो वर्ड्स को टोटली चेंज करते हैं तो वो लाइन के जो मीनिंग्स होते हैं वो वहाँ पर बेटर होते हैं, उसी को हम इन्वर्जन बोलेंगे. कैन यू फाइंड, अब यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन इन दिस पोएम. क्या आप इस पोएम में जो लाइन चेंज हो गए हुए हैं और वो लाइन हमारे इन्वर्जन के हैं आपको फाइंड करके बताना है. एंड राइट देम डाउन. देन रीराइट द लाइन्स, रीराइट यानी कि दोबारा से आपको लाइन्स को लिखना है यूजिंग रेगुलर वर्ड्स अदर वर्ड्स टू कंपेयर द इफेक्ट. फिर से आपको वही वर्ड्स को दोबारा से लिखना है. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, अ लिटल लॉन्गर स्टे इन अ साइट, स्टे इन ए साइट, अ लिटल लॉन्गर. तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर उसका इस तरह के एग्जाम्पल बताए हुए देखिए. पहला है इसका, मच कंजर्व डू आई फाइंड इन थी. रेगुलर वर्ड्स हमारे ऐसे रहेंगे, आई डू फाइंड मच कंजर्व इन अ थी. दूसरा देखिए, माई सिस्टर एमिलाइन एंड आई टुगेदर चीज द बटरफ्लाई. इसका आंसर है रेगुलर वर्ड्स, माई सिस्टर एमिलाइन एंड आई चीज द बटरफ्लाई. थर्ड देखिए, प्लीजन वेयर द डेज. रेगुलर वर्ड्स इसका रहेंगे ऑर्डर में, द डेज वेयर प्लीजेंट. स्टूडेंट्स ये पोएम हमारी पूरी इन्वर्जन है फिगर ऑफ स्पीच की. अगर आपको यहाँ पर कोई और पोएम इसके रिलेटेड आएगी आपके अगले चैप्टर में या अगले पोएम में, आप उसको ऐसे वर्ड्स यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. इसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टांजा इज ए बी बी सी बी सी सी बी. अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टांजा की राइम स्कीम है. नाउ राइट द राइम वर्ड्स इन द सेकेंड स्टांजा. आपको सेकेंड स्टांजा के राइम वर्ड्स लिखना है, नोट द वर्ड्स. अब उसके बाद स्टूडेंट्स जब आप फर्स्ट स्टांजा के यहाँ पर राइम वर्ड्स बताए हुए, सेकेंड स्टांजा के आपको फाइंड करना है. उसके बाद जो वर्ड्स है उसको नोट डाउन करना है. रश, बुश, ब्रश, देयर स्पेलिंग लुक सिमिलर, बट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज डिफरेंट. लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हैं. इट इज़ नोन एज
आई राइम्स। अब यहाँ पर आई राइम्स का बताना है। फाइंड एग्जाम्पल ऑफ आई राइम्स एंड ट्रू राइम्स फ्रॉम द अदर सोर्सेज। स्टूडेंट्स, तो चलिए हम पहला जो राइम वर्ड्स हैं सेकेंड स्टैंजा के वो देखते हैं। डेज, प्लेस, रश, ब्रश, आई, बटरफ्लाई, स्प्रिंग और विंग्स। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है जो बताया हुआ है, फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ आई राइम्स एंड ट्रू राइम्स फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपको आई राइम्स और ट्रू राइम्स के जो अदर सोर्सेस का इस्तेमाल करके आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है। ये आपका क्लास वर्क है जहाँ पर आपको आई राइम्स और ट्रू राइम्स को आपको नोटबुक में लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, जिसका एक क्वेश्चन हाफ क्वेश्चन मैंने आपको क्लास वर्क में दिया हुआ है। अब हम इस पोएम की एप्रिसिएशन देखते हैं। देखिए, टाइटल है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज टू अ बटरफ्लाई, ऑथर मीन्स पोएट, द ऑथर ऑफ दिस पोएम इज विलियम वर्ड्सवर्थ। राइम स्कीम देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले इसकी फर्स्ट स्टांजा देख चुके हैं, सेकेंड स्टांजा आपको निकालना है। तो फर्स्ट स्टांजा की राइम स्कीम है ए ए बी बी सी बी सी सी बी। सेकेंड स्टांजा की राइम स्कीम है ए ए बी बी सी ए सी सी ए। स्टूडेंट्स, मैं आपको अगले वीडियो में जो राइम स्कीम को किस तरह से फाइंड करते हैं उसकी एक ट्रिक बताऊंगी अगले वीडियो में। चलिए हम इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। सेंट्रल आइडिया देखिए ऑफ द पोएम। द स्पीकर ऑफ द पोएम हियर द पोएट हिमसेल्फ, यानी कि इस नज़म में पोएट खुद अपने आप में जो बचपन में जो उसके चाइल्डहुड में जो मेमोरीज हो गई हुई है वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहा है, और वही रिकॉग्नाइजेशंस को उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज में डिस्क्राइब किया हुआ है। इज़ अ ग्रोन अप पर्सन, जहाँ पर पोएट अभी के टूडेज में ग्रोन अप पर्सन है, हु लुक्स बैक टू हिज चाइल्डहुड डेज, जो फिर से दोबारा से पीछे चला गया हुआ है अपने बचपन की यादों में। द साइट ऑफ अ बटरफ्लाई रिमाइंड, रिमाइंड यानी वो बटरफ्लाई की जो रिमाइंड करना है, जो याद करना है, वो बता रहा है। हिम ऑफ द प्लीजेंट चाइल्डहुड डेज ही स्पेंड टुगेदर विथ हिज सिस्टर चीजिंग बटरफ्लाइज ऑन कंट्री साइड, दिस इज द थीम ऑफ द पोएम। यानी कि इस नज़म में पोएट खुद अपने आप के बचपने को हिस्टोरियन पीरियड में चला जाता है, जहाँ पर उन्हें अपने बचपन में जिस तरह से अपने बहन के साथ बटरफ्लाई पकड़ने के लिए चेस्ट करता है, खुद हंटर करता है, जबकि बटरफ्लाई उसके हाथ में नहीं आती, एक खूबसूरती अंदाज में यहाँ पर उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और यहाँ पर पोएम के अप्रिशिएशन देखे हुए। अगले वीडियो में मैं आपको राइम वर्ड्स को किस तरह से फाइंड करते हैं उसकी ट्रिक बताती हूँ। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। आई होप आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।